दोस्तों, मैं आपका कमलेश्वर तिवारी। दोस्तों, कल मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाया था और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होते थे, आज मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैंने एक ट्रिक लिखा है, बकमई बनर्जी दादा विदियु। ये आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जिसको मैंने कल बताया था कि ट्रिक के साथ जब आपको मैं पढ़ाऊंगा या बताऊंगा तो आपको एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बार बार आपको सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों को नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बकमई, इसमें 4 शब्द हैं, 1, ये 2, 3, ये 4। तो हम यहां कांग्रेस के 4 सम्मेलनों को लेंगे, प्रथम, द्वितीय और चौथा। अब ब से बम्बई, बम्बई। क से कलकत्ता, और म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। दोस्तों, यह सुपर ट्रिक मैंने बनाई है और आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में इस तरह से आपको ट्रिक के साथ नहीं पढ़ाया गया होगा। अगर पढ़ाए भी होंगे तो एक आध ट्रिक दे दिए होंगे, लेकिन संपूर्ण ट्रिक नहीं दिए होंगे, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिक के साथ। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है, अगर आप मेरे वीडियो तक अंत तक बने रहे तो बकमई। फिर अगला ट्रिक है बनर्जी दादा विदियु। ये बनर्जी कौन है? ये है WC बनर्जी। इनको हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी। ठीक। विद, अब विद से बी को ई हटा दीजिए आप। अब इससे बद बचा, तो बद से बदरुद्दीन तैयब जी। और ई, यू आया ना, तो यू को आप जॉर्ज यूले, यू को यूले। है ना बेहतरीन ट्रिक? इसको आप एक ट्रिक में याद कर लीजिए, कांग्रेस के 4 सम्मेलन। अब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। ये 86 हो गया, ये 86 हो गया, ये 1887 हुआ और ये 1888 हुआ। एक बात मैंने आपको और भी बताया था कि मैं इन सम्मेलनों से संबंधित वायसरायों को भी जोड़ता चलूंगा, उनके समय की घटनाओं को भी जोड़ता चलूंगा। तो इस समय यहां वायसराय कौन है? डफरिन। इनका भी मैंने ट्रिक बनाया। डफ लेस था, 2 बार गिरा। अब इतने में आप 1900 ईस्वी तक पहुंच जाएंगे। 1885 से शुरू होंगे और इस यहां पर 3 वायसराय हैं, डफरीन, लैंसडाउन और गिरा से एल्गिन द्वितीय। इतने में आप पहुंच जाओगे कहां तक? 19वीं ईस्वी तक। और यहां पर जो वायसराय होगा वह होगा करजन। फिर यहां से फिर आपको अगले ट्रिक में ले चलूंगा, लेकिन ये इसके पहले 16 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के 16 अधिवेशन हुए हैं।
और जिनको मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो डफ, यहाँ डफरिन है, वैसे भी डफरिन का हमने कार्यकाल बताया था। डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 तक। तो 85 में कांग्रेस की स्थापना और 85 में एक बर्मा का युद्ध, ये डफरिन के समय की बर्मा युद्ध मुख्य घटना थी। 1885 और 1886 और कांग्रेस की स्थापना। यहां वायसराय कौन है? डफरिन। तो डफरिन ने कांग्रेस के 4 सम्मेलनों में वायसराय थे। अब कांग्रेस के जो संस्थापक थे एवो ह्यूम थे और इन्होंने ये कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इनको कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया एओ ह्यूम ने। और कल मैंने एक बात आपको नहीं बताया था कि ह्यूम जो थे जब सिविल सेवा से वे निवृत्त हुए तो शिमला में जाकर बस गए थे, शिमला में रहने लगे। और इसलिए शिमला में रहने के कारण ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला, ये ह्यूम है भैया। ह्यूम भैया को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। क्यों? क्योंकि ये शिमला में रहते थे। यह है आपको ये क्वेश्चन। और हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला एलन एक्टोवियन ह्यूम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने बता दिया कि वो शिमला में रहते थे। कांसेप्ट क्लियर हुआ? अब चलिए ट्रिक पर। बकमई, बनर्जी दादा, विदयू, इससे आपके कांग्रेस के 4 अधिवेशन क्लियर हो गए। पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में। अध्यक्ष कौन थे? आप सोचने लगे। ट्रिक है भैया, बनर्जी दादा विदयू, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जोड़ लीजिए। अब आपसे पूछे कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में कौन अध्यक्ष थे? तो बनर्जी दादा भैया, दादा भाई नौरोजी, विद तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, यू जारजीवले। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब चलिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। देखिए, जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो इसमें कुछ मांगे थी, भारतीयों की कुछ मांग थी। ठीक है। प्रथम अधिवेशन की में 9 प्रस्ताव थे। इन्होंने यहां 72 लोग उपस्थित थे, 72 लोग उपस्थित थे। ठीक है। और इनके बीच 72 लोग उपस्थित थे और इन्होंने कांग्रेस की स्थापना बंबई में की। अब इन 72 लोगों ने कांग्रेस में पहले अधिवेशन में क्यों अधिवेशन किया, किस उद्देश्य से किया? तो इन्होंने 9 प्रस्ताव मांगा। इन्होंने 9 प्रस्ताव रखा। क्या? पहला प्रस्ताव था इंडिया काउंसिल एक्ट समाप्त की जाए, जो इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल एक्ट है वह समाप्त हो। दूसरा था सैन्य व्यय में कटौती की जाए। तीसरा था इंग्लैंड से आने वाले जो कपड़े, भारत के कपड़े आते थे और इंग्लैंड से, और यहां उन पर कोई शुल्क नहीं लगता था। इन्होंने कहा कि भारत से, इंग्लैंड से जो कपड़े आ रहे हैं उन पर भी आयात शुल्क लगाया जाए, कर लगाया जाए। तीसरा, अब चौथा, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए
अंग्रेज शासन कैसे चला रहे हैं, और उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए, जिस कमेटी का नाम हो रॉयल कमीशन। चौथा, केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिका का विस्तार हो। आज हमारे जो केंद्र में व्यवस्थापिका है, क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, संसद, और प्रांतों में क्या है व्यवस्थापिका? विधानसभा, विधान परिषद, जिसको हम विधानमंडल कहते हैं, उसका विस्तार किया जाए। और विस्तार ऐसे ना हो, परिषद में जो सदस्य हैं वो मनोनीत ना हो। जो आज देखिए भारत में व्यवस्था है संसदात्मक शासन प्रणाली में कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन भारतीय चाहते थे कि इस परिषद में मनोनीत सदस्य न हो, इनके जगह पर चुने प्रतिनिधि हो। भैया इलेक्शन कराया जाए, अगर यह जो प्रतिनिधि आए वो चुन कर आए, मनमाना न आए कि गवर्नर जनरल जिसको चाहे उसको प्रतिनिधि बना दे। तीसरा, अब चौथा जो पॉइंट व्यू है, इन्होंने कहा कि बर्मा को पृथक किया जाए, बर्मा को अलग किया जाए, बर्मा को अलग किया जाए। ठीक, ये इनकी मांग थी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। यह पांचवा सब्जेक्ट था। और छठवां था, भारत में लॉर्ड जो लीटन था वह भारतीयों को सिविल सेवा में बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये जाएं, इसलिए इसने चाहा तो बहुत, लेकिन जब कर नहीं पाया तो इसने उसकी आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। अब लीटन जो है ये डफरिन के पहले का वायसराय है। जब उस चैप्टर पर चलेंगे तो उसको खूब बाखूबी समझा देंगे, यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आज ये ध्यान दीजिए कि ये लोग मांग करने लगे क्या कि भारत और इंग्लैंड में, पहले इंग्लैंड में परीक्षा होती थी आईसीएस की परीक्षा भारत, ये पहले इंग्लैंड में होती थी। अब ये लोग मांग किए जाए कि दोनों एक साथ हो आईसीएस, भारत और इंग्लैंड में, और आयु उसकी 19 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष की कर दी जाए। और यहां पर जो भी लोग ये सदस्य उपस्थित थे ये सब उदारवादी थे, और ये चाहते थे कि हम अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, अपनी मांग को रख करके और ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को पूर्ति करवाएं या पूरा करवाएं। अब अगला चैप्टर क्या था कि 8वां है कि बंबई, ये जो अधिवेशन बंबई में हो रहा है, अब अगला अधिवेशन कलकत्ता में हो। अगला अधिवेशन कहाँ हो? कलकत्ता में हो। ठीक है। और नवी बात यह थी कि जो प्रस्ताव यहां पास हुआ है, यह प्रस्ताव जो है सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, और ये लोग जो हैं इस पर सक्रिय हों और सहयोग करें। तो यह पहले अधिवेशन की मांग थी। अब इसमें एक दो तीन चीजें और हुआ, इसको आप लोग कंठस्थ करते चलिए और समझते चलिए, और मुझे सुझाव भी दीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं आपके पढ़ने में और बढ़िया ट्रिक और सहायता कर सकूं। और एक बात यहां और थी, पहले ही अधिवेशन में
दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, संघ के जगह, पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ था, संघ के जगह कांग्रेस कर दिया। ठीक, एक बात यह नोट कर लीजिए। दूसरा, पहला क्या हुआ, दादा भाई ने इसका नाम बदलकर संघ के स्थान पर कांग्रेस कर दिया। और दूसरा, यहां पर नमक कर का भी विरोध हुआ, नमक कर का, इसका विरोध हुआ। ठीक है, विरोध किया गया। और एक परीक्षाओं में बच्चों पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के पहले सम्मेलन मुंबई में कौन से नेता उपस्थित नहीं थे, तो यहां पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आपको यहां दो बनर्जी मिल गए, एक व्योमेश चंद बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, और जो यहां नहीं है उनका क्या नाम है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब चलिए, एक तो ये हो गया। अब दूसरा अधिवेशन जो इसका है कलकत्ता, हमारे पास ट्रिक है ना, कौन सा, बकमई बनर्जी दादा बेदियो, कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी कौन है, ये प्रथम पारसी हैं, प्रथम पारसी गैर हिंदू। ठीक है, गैर हिंदू है। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताओगे, दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता। ठीक है, यहां पर एक बात और देखिए, जो डफ था इसने कांग्रेस से इतना खुश था कि इसने न्योता दे दिया, गार्डन पार्टी, गार्डन पार्टी यानी उद्यान भोज। ठीक है, उद्यान भोज दिया। और यहां पर भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ठीक, तो यह हमारा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कंप्लीट हुआ। अब हम, अच्छा ये था कब, 1886 में, 1886 ईस्वी में। यहां भी गवर्नर जनरल कौन है, यही डफ, डफ लैस था, 2 बार गिरा। इतने में हम 1900 ईस्वी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा, तो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन जो था वह मद्रास में, तीसरा अधिवेशन मद्रास। ठीक है, मद्रास में कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, विद बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम है, इतना ध्यान दीजिए, प्रथम मुस्लिम। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। और दोस्तों इस अपने चैप्टर में जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूं सब प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं न कहीं आए हुए ही हैं, जिसको मैं एक एक फैक्ट चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो इसमें प्रथम कौन है मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब जी। और यहां पर तैयब जी ने कहा, नारा दिया था, कांग्रेसी बनो। ठीक है, कांग्रेसी बनो, इसने नारा दिया, किसने, तैयब जी ने। डफरिन अब नाराज हो गया तो कांग्रेस की आलोचना किया था, कांग्रेस की आलोचना की। और आलोचना की डफरिन ने। ठीक है, तीसरे अधिवेशन में 2 चीज। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि
जनता से आवाहन किया गया कि आप लोग कांग्रेस में सम्मिलित हो। अभी तक कांग्रेस में जनता सम्मिलित नहीं थी, अभी तक इसमें पढ़े लिखे ही कुछ बुद्धिजीवी इसमें शामिल थे। तो अब इनसे कहा गया कि जनता से कि आप लोग भी कांग्रेस में आओ। जनता से सम्मिलित होने के लिए कहा गया। क्योंकि अरे वैसे ही समझे आप लोग कि अगर आदमी अकेला है, कुछ लोग हैं गिने चुने, तो उसको तो जनता चाहिए ना, लोगों का समर्थन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ आओ। जनता से सम्मिलित होने के लिए मद्रास में कहा गया। कहाँ कहा गया? मद्रास में। यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, और इसमें 607 लोग उपस्थित थे। कितना? 607 उपस्थिति थी लोगों की। ठीक है, उपस्थिति कितना थी? 607। और दूसरा जो कलकत्ता में था, उसमें यहां पर हमने नहीं बताया था कि 434 लोग थे। ठीक है, पहले में 72, ठीक है, दूसरे में 434 और तीसरे में 607 लोग उपस्थित थे। अब हमारा लास्ट बचता है कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद। ठीक है, बकमई बनर्जी दादा। दोस्तों वीडियो लंबा तो हो रहा है, लेकिन अब हमारा टॉपिक एक ऐसा है कि जिसमें हमने 4 अधिवेशनों को लिया हूं, और इसको हम क्लियर करके ही वीडियो समाप्त करूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। तो अब इलाहाबाद, अगला अधिवेशन इलाहाबाद। अंग्रेज, ये चौथा है। ठीक है, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद। अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ठीक है, उपस्थिति 1248 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, और ये प्रथम अंग्रेज हैं। देखिए, ये प्रथम अंग्रेज हैं, प्रथम अंग्रेज। ठीक, तो आपने क्या देखा यहां पर? प्रथम पारसी दूसरे अधिवेशन में, तीसरे में प्रथम मुस्लिम, और तीसरे में प्रथम अंग्रेज, चौथे में प्रथम अंग्रेज। तो कांग्रेस का ये जो चौथा अधिवेशन था इलाहाबाद में, इसका विरोध किया अहमद खान ने, और साथ में थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, सितारे हिंद। और जब इसका विरोध हुआ तो इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होने के लिए जगह ही नहीं था। तब इलाहाबाद में एक जगह है दरभंगा, वहां के दरभंगा के राजा ने एक जगह खरीदकर लोथर काउंसिल इनको दान में दे दिया कि आप लोग यहां पर अपना अधिवेशन करिए। दरभंगा के राजा ने जगह दिया लोथर काउंसिल, खरीद के देख रहे हैं बाहर। देखा कितना बढ़िया आदमी रहे। ठीक है, कि लोथर काउंसिल को इन्होंने खरीद करके दे दिया कांग्रेसियों को कि आप लोग यहां पर अपना अधिवेशन करिए। इसका विरोध अहमद खान, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। और इस अधिवेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय पहली बार उपस्थित हुए। लाल, बाल, पाल, ये 3 गरम दल के नेता हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो यहां पर ये उपस्थित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में। ठीक है,
इलाहाबाद में, और यहां पर इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। भाषण किस में दिया? हिंदी में। हिंदी में भाषण दिया। ठीक। और एक चीज महत्वपूर्ण और बातें मैं जो छोड़ रहा हूं और उसको मैं आपको बता दूं कि 1885 में एक पत्रिका थी। 1885 में पत्रिका 1885 में पत्रिका दी हिंदू, दी हिंदू में कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई थी। स्थापना कांग्रेस की घोषणा। ठीक, इतना बात आप लोग ध्यान दीजिए। अब दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अब इसको हम ये 4 कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ाने के बाद अब हम 4 अधिवेशन अगली वीडियो में बनाएंगे और ऐसे बनाते चलेंगे। आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट और लाइक, कमेंट बहुत जरूरी है मुझे मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद। मैं आपका दोस्त कमलेश्वर तिवारी।